बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम वार्षिक परीक्षा 2022-23 में जो आपकी होने वाली है उसका विषय इतिहास और भूगोल कक्षा 8 का हम क्वेश्चन पेपर शो करने वाले हैं। तो सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखेंगे क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आपकी वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आपके जो प्रश्न पत्र है उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, पूर्णांक क्या है, वगैरह वगैरह सब कुछ जानने वाले हैं। तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को आपको देखना है। तो देखिए, यहाँ पे आपको सबसे पहले पेपर मिलेगा, उस पर आपको अपना रोल नंबर डाल देना है। यहाँ पे लिखा है रोल नंबर, तो यहाँ पे आपको रोल नंबर डाल देना है। ये होता है पेपर का कोड, आपका भी पेपर का कोड होगा। इसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको पेपर पे रोल नंबर डाल देना है। वार्षिक परीक्षा इतिहास और भूगोल का यह क्वेश्चन पेपर है, कक्षा 8 का यह क्वेश्चन पेपर है। इस पेपर को करने के लिए आपको 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा। पूर्णांक इसका 100 का रहेगा। इसके बाद है नोट दिया गया है कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, यानी कि आपको सारे प्रश्नों के जवाब देने हैं, कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। और इसके बाद पहला प्रश्न है कि सही उत्तर चुनकर लिखिए, यानी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से जो ऑप्शन सही है वही ऑप्शन सिर्फ आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। पूरा क्वेश्चन लिख करके उत्तर नहीं लिखना है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन लिखोगे तो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा और आपकी परीक्षा के लिए टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप टाइम पर नहीं कर पाए तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ आपको उत्तर चुन करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख देना है, जो सही है वही लिखना है। तो पहला का दिया गया है, पहले का है कि भारत में सर्वप्रथम कौन सा यूरोपीय व्यापारी आया। तो इसके लिए देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन पहला है कि अंग्रेज, ऑप्शन दूसरा है पुर्तगाली, ऑप्शन तीसरा है फ्रांसीसी, ऑप्शन चौथा है डच। तो सबसे पहले जो भारत में हमारे आए थे वो पुर्तगाली थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही होता है, पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है इसका, आपको यही अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेना है। इसके बाद खा है कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था, किसने किया था आपको बताना है। इसके लिए भी 4 ऑप्शन है। पहला है कि क्लाइव ने, दूसरा है कार्टिमर ने, तीसरा है कैप्टन लाली ने, चौथा है मुनरो ने। तो इसका ऑप्शन सही कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1 क्लाइव ने। क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। इसके बाद गा है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा संघ को पराजित किया, ये किसने पराजित किया था। इसके लिए 4 ऑप्शन हैं। पहला है अहमद शाह अब्दाली ने, दूसरा है नादिर शाह ने, तीसरा है चंगेज खान ने, चौथा है जमाल खान ने। तो इसका जो नेतृत्व किया था वो अहमद शाह अब्दाली ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होता है। इसके बाद घा है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब बनाया गया, ये आपको बताना है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब बनाया गया था। इसके लिए 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर 1 है 1773 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 2 है 1784 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 3 है 1857 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 4 है 1770 ईस्वी में। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया था। इसके बाद अंगा है प्रश्न कि पहली रेल बोरीवाली से थाने के बीच चली, ये कब चली थी, इसका आपको सन बताना है। आप सभी को पता होगा कि पहली रेलगाड़ी जो थी वो कब चली थी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, 1853 ईस्वी में सबसे पहली ट्रेन चली थी। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। देखिए, ये रिक्त स्थान 10 नंबर में दिए गए हैं। पहला का है कि कृषि कार्य में कृषि के साथ साथ को शामिल किया जाता है, ये खाली जगह में आपको भरना है। इसके बाद खा है कि गन्ना भारत की फसल है, ये कैसी फसल है आपको बताना है। और गा है कि चावल के लिए तथा की आवश्यकता होती है। इसके बाद घा है खरीफ की फसलें में बोई और में काटी जाती हैं, कब बोई कब काटी जाती हैं ये आपको लिख देना है। अंगा है भारत में सिंचाई का सबसे प्रचलित साधन है, कौन सा है आपको बताना है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है सही जोड़े बनाइए, आपको जोड़े बना देना है। जो इसको आपको क्या करना है कि मिलान करना है, खंड आ का खंड बा में
मिलान कर लेना है, यानी कि ये जो दिए गए हैं जोड़े इनमें से कौन सा है। जैसे कि आपको हम बता दें कि मान लो जमशेदपुर में क्या बनाया जाता है। जैसे अहमद कानपुर में क्या होता है आपको पता होगा, वस्त्र बनाए जाते हैं, तो ये हमने इसमें मिला दिया। इसी प्रकार से आपको बना लेना है इनके जोड़े। चौथा प्रश्न है कि सही और गलत का चिन्ह लगाइए, यानी कि जो स्टेटमेंट सही है उस पर सही का निशान और जो गलत है उस पर गलत का निशान लगाना। ये आपको अपनी कॉपी में ही सब कुछ करना है, पेपर पर कुछ नहीं करना है। तो पहला है का है कि कोयला और अभ्रक धात्विक खनिज हैं, ये अगर सही है तो सही का निशान लगाएंगे, अन्यथा गलत का निशान लगाएंगे। खा है कि सेंधा नमक धरातल की चट्टानों से प्राप्त किया जाता है, सही है, तो इसमें हम सही का निशान लगाएंगे, अगर गलत है तो गलत का निशान। गा है चांदी की खानें राजस्थान राज्य में है। घा है कि वायुयान निर्माण में एल्युमिनियम धातु का प्रयोग किया जाता है। अंगा है भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। इसके बाद अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, इनमें 5 × 2 यानी कि 10 नंबर का प्रश्न है। पांचवा प्रश्न है कि वास्को डी गामा किस देश का निवासी था। छठा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने में किसका विशेष योगदान था। सातवां प्रश्न है भारत आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच हुआ था, इसका आंसर आपको बताना है। इसके बाद 8 नंबर प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय में हुई थी। 9 नंबर प्रश्न है मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए, आपको भी पता होगा इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्नों में 5 × 6 यानी कि आपको 30 नंबर मिलने वाले हैं। तो 10 नंबर प्रश्न है संसाधन किसे कहते हैं। 11 नंबर है निर्वाह कृषि और व्यापारिक कृषि में क्या अंतर है। 12 नंबर है हरित क्रांति क्या है, इसके प्रभावों को लिखिए। 13 नंबर है खनिज किसे कहते हैं। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न है कि कोयला हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, स्पष्ट कीजिए। इन सारे प्रश्नों के आपको जवाब अच्छे से अपनी नोटबुक में, अपनी जो उत्तर पुस्तिका आपको दी गई होगी उस पर लिखना है। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं, ये 2 × 10 यानी कि 2 प्रश्न करने हैं, 10 नंबर के हैं। 15 नंबर प्रश्न है कि डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति क्या थी, इस नीति के क्या उद्देश्य थे। 16 नंबर है यातायात के साधनों की उपयोगिता लिखिए। या तो अथवा में दिया गया है कि 1857 ईस्वी की क्रांति की प्रमुख घटनाओं के बारे में लिखिए। तो ये था आपका पूरा कक्षा 8 का क्वेश्चन पेपर। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप किसी अन्य सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर बताएंगे, तो हम उस सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।